अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फरहान फ्रॉम जेम9। आज जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो उस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हैं जो कि हमने रियल एस्टेट में हासिल किया है, प्लस इसमें वो तमाम रिसर्च वर्क शामिल है जो कि मैंडेटरी था इन तमाम पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करने में। आप जब भी रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बाय करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिन पॉइंट्स को फोकस में रखना बहुत ज़रूरी है वो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर आप खुद इसको रिसर्च वर्क कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, दिस विल बी वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप अपने कंसल्टेंट से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अगर वो आपको इसके आंसर्स दे देता है तब जो आप डिसीजन मेकिंग करेंगे, दैट डिसीजन मेकिंग विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट। अब वो जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट है डेवलपर क्रेडिबिलिटी। उसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। थर्ड पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द लीगैलिटी and the fourth one is the brand image. One of the most important factor is the developer credibility. Developer credibility को चेक कैसे किया जा सकता है? वो चेक किया जा सकता है जब आप उस डेवलपर के पास प्रोजेक्ट चेक करें। आप जब वो लिस्ट चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि डेवलपर की जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो कैसा है, प्लस आपको ये भी पता लग जाएगा कि कितने टाइम पीरियड में उस डेवलपर ने आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर किया। एंड द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको ROI का भी पता लग जाएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना ROI आपको एक्सपेक्टेड आगे मिल सकता है उसके पास ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करके। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द लोकेशन। लोकेशन के हवाले से आपने हमेशा सुना होगा कि रियल इस्टेट में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। दिस इज़ ट्रू, रियल इस्टेट में लोकेशन बहुत मैटर करती है। अब अगर डेवलपर क्रेडिबिलिटी अच्छी है, डेवलपर डिलीवर भी कर देता है प्रोडक्ट, बट इफ लोकेशन इज़ नॉट गुड, आपको वो ROI नहीं मिल सकता जो आपको एक अच्छी लोकेशन पे होने के साथ मिल सकता है। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू बाय एनी प्रोडक्ट इन प्रोजेक्ट, जो कि प्लॉट हो सकता है, फाइल हो सकती है, शॉप हो सकती है, तो उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ द लीगैलिटी। लोग इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट आई अर्ज यू कि आप इसको ज़रूर चेक किया करें कि जिस भी सोसाइटी या प्रोजेक्ट में आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसकी लीगैलिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, नाउअडेज RDA इज़ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन वो सोसाइटीज़ जो कि NOC अप्रूव्ड नहीं हैं उनके ख़िलाफ़। सो अगर ऐसी एग्जांपल्स जो हमारे सामने अभी आ रही हैं, अगर आपने किसी ऐसी सोसाइटी में चीज़ ले ली है जिसका NOC नहीं है तो आप किसी मुश्किल में फंस सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं किसी भी सोसाइटी में, सपोज डेवलपर ने उनको प्रोडक्ट डिलीवर कर दी, अब आपके पास प्रोडक्ट है बट अगर NOC नहीं है तो वो चीज़ें जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, सुई गैस, जो डेफिनेटली हमारी डिफरेंट अथॉरिटीज़ हमें देती हैं, तो हमें वो चीज़ भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि NOCs के इश्यूज़ हैं। सो डू चेक कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ प्लॉट बाय कर रहे हैं उसमें आपके पास NOC और तमाम उसकी लीगैलिटीज़ क्लियर होनी चाहिए। ब्रांड इमेज, द फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। अमूमन हमने सुना होगा कि ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, बट आई ऑलवेज अर्ज कि जब आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तब आप ब्रांड कॉन्शियस हों। अगर हम बात करें पाकिस्तान में उन सोसाइटीज़ का जो कि एक नेशनल लेवल पे ब्रांड है, तो वो दो ही हैं। वन इज़ द बहरिया टाउन एंड अनदर वन इज़ द DHA। अब उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट बहरिया या DHA की होती है, आप सेल करना चाहते हैं तो दैट इज़ ईजीली सेलेबल। उसकी रीजंस दो हैं। वन, उसका ब्रांड इमेज इतना बना हुआ है, हर दूसरा बंदा उसको जानता है तो वो उसको बाय करते हैं, उसका बायर ज़्यादा है। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि उसके साथ डिफरेंट मार्केटिंग बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो जुड़ी होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कर होते हैं। अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसका लोगों को नाम ही नहीं पता, जो उस तरीके से उसकी मार्केटिंग नहीं करते, तो वो चीज़ कल को आपकी बिकती नहीं है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है, सपोज़ अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट में कोई चीज़ लेते हैं जहाँ पे लीगैलिटी और बाकी सारी चीज़ें क्लियर है बट उसकी एक अच्छी ब्रांड इमेज भी है, तो फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आपने वो सेल करनी होगी आपकी वो चीज़ सेल हो जाएगी। इसको कहते हैं लिक्विडिफिकेशन ऑफ एसेट। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी वो वाली है जो आपकी टाइमली लिक्विडिफाई हो सके। सो दिस इज़ दी फोर्थ पॉइंट जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिसको लोग देखते नहीं हैं, बट ये आपको फ़ायदा तब देता है कि जब आपको किसी भी रीज़न की वजह से अपने एसेट को सेल करना होता है, आप उसको ईजिली सेल कर पाते हैं और आपको कैश मिल जाता है। सो दीज आर दी 4 पॉइंट्स जिनको आप
नोट करके उनको खुद वर्किंग कर सकते हैं, दैट आर वेरी इजी टू वर्क। अगर आप नहीं कर सकते तो आप अपने कंसल्टेंट से ज़रूर पूछें। इसकी वजह से जो रिस्क है दैट विल बी कैलकुलेटेड और आपको जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड विद अस, डू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू वेरी मच।